अमृतपाल सिंह और खालिस्तान आंदोलन के साथ उनके जुड़ाव के विषय पर चर्चा करेंगे। अमृतपाल सिंह हाल ही के दिनों में एक अत्यधिक चर्चित शख्स। कई लोग उनके और उनके कार्यों के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग उनको एक नायक के रूप में देखते हैं, अन्य लोग उसे एक आतंकवादी के रूप में देखते हैं जो हिंसा और उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। हम खालिस्तान की उत्पत्ति और इस विवादित मुद्दों बनने के कारण पर भी चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य इस विषय के आसपास के जटिल मुद्दों के व्यापक समझ प्रदान करना है। अमृतपाल सिंह और खालिस्तान आंदोलन के एनालिसिस के साथ शुरू करते हैं। आपको कुछ उदाहरण देने के लिए खालिस्तान की मांग पहली बार 1970 के दशक में उभरी और 1980 के दशक में इनमें तेजी आई। 1990 के दशक में भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के कारण आंदोलन को झटका लगा, लेकिन हाल ही के वर्षों में यह फिर से उग्र रूप ले रहा है। न्यूनतम विरोध नवंबर 2020 में शुरू हुआ, जब पंजाब में किसानों ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए कृषि कानून का विरोध करना शुरू कर दिया। खालिस्तान की मांगों को शामिल करने के लिए जल्द ही विरोध का विस्तार हुआ और आंदोलन का एक अन्य देश, विशेष रूप से कनाडा, यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले सिखों के समर्थन मिला। विरोध अधिकांश भाग के लिए शांतिपूर्वक रहा, लेकिन हिंसा के कुछ घटनाएं हुई। भारत सरकार ने बल के साथ जवाब दिया और कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। अब स्थिति का विश्लेषण करते हैं। खालिस्तान की मांग ऐतिहासिक शिकायतों के निहित है और कई सिखों को लगता है कि उन्हें भारत राज्य द्वारा हाशिए पर रखा गया है। मौजूदा विरोध उसी हताशा की अभिव्यक्ति है। वही भारत सरकार खालिस्तान की मांग को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरे के रूप में देखता है और प्रदर्शनकारी के खिलाफ सख्त रुख अपना चुकी है। शक्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी के खिलाफ बल का प्रयोग चिंता का कारण है और मानवाधिकारों संगठनों द्वारा इसकी आलोचना की गई है। में खालिस्तान एक जटिल मुद्दा है जिस पर ध्यान पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। खालिस्तान की मांग एक लंबे समय से चली आ रही है, शिकायतों को दर्शाती है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी के खिलाफ बल का प्रयोग अस्वीकार्य है। भारत सरकार को प्रदर्शनकारी के साथ जुड़ने और शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से उनकी चिंताओं को दूर करना जरूरी है। अमृतपाल सिंह का जन्म 1993 में हुआ। पंजाब भारत के अलगाववादी कार्यकर्ता हैं। वारिस पंजाब दे नामक एक संगठन के प्रमुख हैं। वह सितंबर 2022 में प्रमुखता से उभरा जब वह एक कार दुर्घटना में अपनी पिछले नेता दीप सिंह सिद्धू की मृत्यु के बाद संगठन का नेता बनने के लिए दुबई से भारत लौटा, लेकिन उसकी स्थिति विवादित है। वह 10वीं क्लास तक पढ़ा है। उसके बाद उसने पॉलिटेक्निकल ज्वाइन कर ली पर काम करने के लिए दुबई चला गया। अमृतपाल सिंह जरनैल सिंह भिंद्रावाला से प्रेरित है और उसके विचारों को फैलाना चाहता है। जरनैल सिंह भिंद्रावाला असल में ऑर्थोडॉक्स सिखिज्म के बारे में बात करता है। ऑर्थोडॉक्स वर्जन किसी भी कम्युनिटी का एक बहुत ही कंजर्वेटिव साइड होता है। ये लगभग हर धर्म में होता है, जो ये बताता है कि धार्मिक किताबों के रूलों का पालन करना चाहिए। 70 से 80 के दशक में जरनैल सिंह पंजाब में उसे फैलाया और वह बहुत ही पॉपुलर हो गया। उसके पॉपुलर होने के दो ही कारण थे, पहला ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरा सेंट्रल सरकार पंजाबीज को अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। ये दो काफी बड़े टॉपिक है, हम इन पे कभी और बात करेंगे। के परिणाम स्वरूप एक मोर्चा शुरू किया गया जो कि SAD यानी शिरोमणि अकाली दल और जरनैल सिंह भिंद्रावाला ने धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया, जिसके जरिए वह आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास कराना चाहते थे। रेजोल्यूशन में बेसिकली मांगता था कि सिखों की पॉलिटिकल आइडेंटिटी और धार्मिक आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसके सख्त खिलाफ थी। इस मोर्चे में 30,000 से भी ज्यादा सिखों को गिरफ्तार किया गया। भिंद्रावाले के सपोर्टर्स ने पंजाब और दिल्ली में बॉम्बिंग और गोलीमारी कर दी थी। भिंद्रावाला गोल्डन टेम्पल में छुपा हुआ था, वहां से धमकियां दे रहा था कांग्रेस MPs और हिंदू लोगों को मारने की, जिनके बचाव के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया, जिन्होंने भिंद्रावाले को मार दिया और लोगों को अरेस्ट कर लिया, जहां 500 से ज्यादा लोग और मिलिट्री मारी गई। हालांकि रिपोर्ट 3000 की आती है, जिनकी वजह से 31 अक्टूबर 1984 को 2 सिख बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को मार दिया। इसकी वजह से एंटी सिख राइट हुई, जहां 8000 से ज्यादा सिख मारे गए। अब इसे बढ़ाने के लिए भिंद्रावाले की जगह अमृतपाल सिंह ने ले ली है और
भिंडरावाले की ही तरह काम कर रहा है। वह ऑर्थोडॉक्स पर बात करता है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पारित कराना चाहता है और सरकार से कॉन्फ्लिक्ट्स में रहता है। सिंधु ने कहा, वायलेंस ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा, वायलेंस वायलेंस नहीं तो ये भारत को 3 टुकड़ों में फिर से बांट देगा जैसा पाकिस्तान बटा था, और फिर से देश के लिए यह एक बुरा होगा जिससे फिर से एक युद्ध का परिणाम हो सकता है।